माँ जी, आपको उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी नहीं लग रही थी? तुझे भी लगी ना? सच बताऊं तो मुझे भी लग रही थी। हाँ, और उसके बाल तो देखो कितने छोटे थे, ऐसा लग रहा था बचपन से बढ़ाए ही नहीं, अभी तक वैसे की वैसे ही है। नहीं तो क्या, मैं जब इसकी उम्र की थी ना तब मेरे बाल कमर तक आते थे, और मेरे बाल देखिए कितने अच्छे। आपने आज तक कितनी लड़कियों को देखा है, किसी के बाल अच्छे नहीं है, किसी की नाक अच्छी नहीं है, किसी का कुछ आपको समझ में नहीं आता। और नहीं तो क्या माँ, कितनी लड़कियों को आप दोनों ने रिजेक्ट किया है। मेरी शादी के वक्त तो आपने दिव्या को यूं ही पसंद कर लिया था। आपका मतलब क्या है? मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ क्या? मैं अच्छी थी तभी माँ जी ने मुझे जल्दी ही पसंद कर लिया है ना माँ जी? अरे अब उस वक्त तो मैंने चलो जल्दबाजी में काम कर लिया। क्या? मेरा मतलब है जल्दबाजी में भी देखो कितना अच्छा काम कर लिया है। देखो कितनी अच्छी बहू चुनी है मैंने तेरे लिए। वही तो, तभी हम अनुज भैया के लिए भी ऐसी ही अच्छी बहू ढूंढ रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं कोई हीरो हूँ क्या जो मुझे परी जैसी लड़की मिलने वाली है? आप लोग यूं ही करते रहना तो कोई नहीं मिलने वाली मुझे। अरे तुझे क्या पता, तू लाखों में एक है। तेरे लिए तो हम परी जैसी लड़की ढूंढ के रहेंगे। और नहीं तो क्या, ऐसी लड़की ढूंढेंगे कि आप तो देखते रह जाएंगे भैया। नहीं नहीं भाभी, अब मुझे कोई शौक नहीं रहा है और लड़कियां देखने का, और वैसे भी मुझे 3 महीने के लिए ऑफिस ट्रेनिंग से बाहर जाना है, इसलिए आप दोनों तो मुझे बख्श दीजिए प्लीज़। अरे इस बीच में आप लड़की कैसे देखेंगे फिर? मुझे लड़की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पसंद तो आप दोनों की रहने वाली है, इसलिए आप दोनों लड़की देख लीजिएगा मेरे बदले में। अरे पर फिर तुझे लड़की पसंद नहीं आई तो? मैं वादा करता हूँ मैं आंखें बंद करके शादी कर लूँगा। आप लोग जो भी लड़की मेरे लिए ढूंढेंगे मुझे पसंद होगी। प्लीज़ अब मुझे वहाँ ट्रेनिंग में परेशान मत कीजिएगा लड़कियों के फ़ोटो भेज भेज कर। तू सोच ले, फिर हमें कोई पसंद आ गई लड़की तो हम तो हाँ कह देंगे, तेरी एक नहीं सुनेंगे। अरे मैंने कहाँ मना किया है मत ढूंढो, लड़की आप ही ढूंढो, मैं शादी कर लूँगा उससे, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी जैसी पसंद है ना। इस चक्कर में आप दोनों अच्छी से अच्छी लड़की को ही पसंद करेंगे मेरे लिए। ठीक है भैया, अगर आपके जाने के बाद हमें कोई लड़की पसंद आ गई तो हम सोचेंगे इस बारे में। इतने सालों में तो एक लड़की पसंद नहीं कर पाया, अब क्या करेंगे? मैं भी जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। इन दोनों की जैसी पसंद है ना, तेरी शादी अगले जन्म में ही होने वाली है। अरे मैं तो बस चाहता हूँ कि ये दोनों मुझे ट्रेनिंग के वक्त परेशान ना करें। तू चिंता मत कर, ये जब एक लड़की को पसंद करेंगी ना तब तक तो तेरी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। हाँ वो तो है भैया। कावेरी और दिव्या को हर लड़की में कोई ना कोई खामी दिखी जाती थी, इसलिए कई सालों से वो एक भी लड़की को पसंद नहीं कर पाए थे। अनुज चाहता था कि उसकी ट्रेनिंग अच्छे से हो, इसलिए अब 3 महीने मुंबई में रहकर वो ट्रेनिंग लेने वाला था। फाइनली हम मुंबई पहुंच ही गए। चलो ऑफिस की ट्रेनिंग के बहाने से ही सही, लेकिन हम आ तो गए। हाँ, कितने दिनों बाद कहीं बाहर आए हम। और नहीं तो क्या, घर में वही रोज़ के नाटक लगे रहता है। मेरे घर में तो सिर्फ लड़कियों की फ़ोटो और उनके बारे में ही बात होती है। कम से कम यहाँ 3 महीने आराम से तो कटेंगे। तुझे अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई है? अरे मेरी बात छोड़, मेरे घर वालों को पसंद आए तब ना। यही होता है, मेरी बीवी को मेरे घर वालों ने 100 लड़कियां देखने के बाद पसंद किया था। पता नहीं उन्हें हम में क्या दिखता है जो उन्हें लगता है कि हमें तो कटरीना कैफ ही मिलनी चाहिए। सही कहा, मैंने भी ना माँ से यही कहा था। माँ आपको क्या लगता है मैं कोई राजकुमार हूँ? वैसे हम सब में तो तू ही सबसे हैंडसम लड़का है। स्कूल में सारी लड़कियां तुझ पर मरती थी। स्कूल की बात अलग थी यार, अब वैसा कहाँ है। कैसी बात कर रहा है? तुझे पता है सुनील, परसों ही इसको किसी ने मैसेज भेजा था फ़ोन पे, पर यह है कि कभी सामने से रिस्पांस नहीं करता और कहता है पहले जैसी बात नहीं। तुम वो सब छोड़ो, अभी हमारे बॉस का मैसेज आया है, नीचे ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अरे चलो देखते हैं हमें ट्रेनिंग देने कौन आ रहा है। मुंबई आने के बाद अनुज और उसके दोस्त काफ़ी खुश थे और अपनी ट्रेनिंग का इंतज़ार कर रहा था कि जो बस अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। लेकिन जो उन्हें ट्रेनिंग देने आई थी उन्हें देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। अरे ये तो काजल है। अनुज तुझे याद है? अरे हाँ रे, ये तो काजल है, हमारे स्कूल में पढ़ती थी। बचपन में तो कैसी सी थी, अब तो देखो क्या कमाल लग रही है। अरे चुप हो जाओ, वो हमारे स्कूल में पढ़ने वाली दोस्त नहीं, हमारी सीनियर है। शांत रहो और ट्रेनिंग पे ध्यान दो। इससे आज भी हम याद होंगे या नहीं? मैंने कहा ना चुप कर, ध्यान दे। अरे मैं तो कहता हूँ ट्रेनिंग के बाद इससे बात करते हैं,
क्या पता हमें पहचानती हो। सब लोग प्लीज़ शांत रहिए और यहाँ ध्यान दीजिए। काजल इन तीनों के साथ उनके स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन इन तीनों को पता नहीं था कि वो उन्हें पहचानती भी है या नहीं। यार मुझे नहीं लगता कि उसे हम याद भी हैं। अरे देख देख, यहीं आ रही है वो। लगता है उसे हम याद है। हाँ लगता तो ऐसा ही है। मैं बाल बना लेता हूँ अपने। अनुज कैसे हो तुम? पहचाना मुझे? मैं काजल। अरे हाँ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हो? हाँ, कंपनी की तरफ से। मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी ट्रेनिंग करोगी। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई हो। थैंक यू। बहुत सालों के बाद देखा है तुम्हें, लेकिन तुम तो अभी वैसे के वैसे ही हो। अरे कहा, अब तो सब कुछ बदल चुका है। नहीं नहीं, तुम तो अभी उतनी ही गुड लुकिंग हो, सच में। यार अनुज पे डायरेक्ट लाइन मार रही है क्या? और हम कब से खड़े हैं यहाँ, इसे हम याद नहीं? तेरी शक्ल अनुज जैसे नहीं है ना, इसलिए। काजल, हम भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए हैं, पहचाना? अरे सॉरी, मैंने देखा ही नहीं तुम दोनों को। अरे कोई बात नहीं, लड़कियां ना अक्सर हमें नज़रअंदाज कर देती हैं। मैं ये सोच रही थी कि हम इतने सालों के बाद मिल रहे हैं तो साथ में खाना खाते हैं आज का। अरे बढ़िया आइडिया है, आज रात को मिलता है फिर। अनुज तुम आओगे ना? अब हाँ हाँ, हम सब आएंगे। क्या बात है, अनुज अनुज किए जा रही है ये तो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल में मैंने इसकी बहुत मदद की थी ना पढ़ाई में, बस इसलिए। झूठ मत बोल, तेरी नज़र भी उस पर से हट नहीं रही थी, मुझे पता है। वैसे वो सुंदर भी बहुत है। हाँ अनुज, मुझे लगता है कि काजल तुझे पसंद करती है। अरे क्या यार, कुछ भी मत बोल। लगता है मुंबई में तुझे तेरी दुल्हनिया मिल ही जाएगी। चलो अब यहाँ से, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो तुम दोनों। हाँ चलो, फिर जल्दी से तैयार हो जाना। ठीक है, तुम दोनों चलो कमरे में, मैं आता हूँ माँ से बात करके। ठीक है। हेलो माँ। अरे कैसा है तू? सब ठीक है वहाँ? हाँ माँ, सब ठीक है। अरे हमें वो बनारस वाली लड़की भी नहीं पसंद आई, पता नहीं क्या करे। आपका कुछ नहीं हो सकता माँ। अरे तो तू ही कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के ला अपने लिए। सुना है मुंबई में अच्छी अच्छी लड़कियाँ होती हैं। मैंने कहा ना, लड़कियों की बात मुझसे मत करना माँ। अरे ठीक है, तू अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे, बस तेरे लिए लड़की हम ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है आप कैसी ढूंढेगी। खोज जारी रखिए अपनी। मुंबई में ट्रेनिंग के साथ काजल और अनुज का मिलना जुलना रोज़ ही होता था, लेकिन काजल की बातों से साफ पता चलता था कि वो अनुज को पसंद करती है। उसने बताया कुछ? अरे किसने क्या बताया? अब इतना भी भोला बनने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ दिखता है कि काजल तुझे पसंद करती है। अरे पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अरे तो इसमें क्या हुआ, तू उससे सामने से पूछ लेना। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? और अगर उसने मना कर दिया तो? और नहीं किया तो? अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करती है। क्योंकि तुम अंधे हो। क्या? एक लड़की बार बार तुम्हारे पास आकर बात कर रही है, मुस्कुरा रही है, फिर भी तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। अब क्या सामने से साफ साफ कहूँ कि मैं तुम्हें स्कूल से ही पसंद करती हूँ? लगता है हमें चलना चाहिए राकेश। हाँ हम चलते हैं। चल अनुज, मिलते हैं तेरी शादी में। मुझे लगा था कि तुम्हें पता नहीं क्या क्या लगता है। अब बोलो क्या करना है? अब कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, अरे मेरा मतलब हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो कब मिलवा रहे हो अपने घर वालों से? अब जल्दी ही। अनुज को फाइनली वो लड़की मिल ही गई जिसकी उसे कब से तलाश थी। वो बहुत खुश था कि अब वो अपनी माँ से काजल को मिलवाने वाला है। यही सोचकर वो जल्दी से दिल्ली की पहली फ़्लाइट लेकर घर आ गया। माँ और भाभी तो खुशी हो जाएंगी कि मैंने इतनी अच्छी लड़की को पसंद कर लिया है। बधाई हो, बधाई, फाइनली आपका रिश्ता हो ही गया। अरे वाह, आप लोगों को पता भी चल गया? अरे हमें कैसे पता नहीं लगेगा, हमने ही तो करवाया है तेरा रिश्ता पक्का। क्या? हाँ भाई, इन दोनों ने तो चमत्कार ही कर दिया। 2 दिन में लड़की पसंद कर ली तेरे लिए। तूने कहा था ना, आप जो भी पसंद करेंगे मैं शादी कर लूँगा।
अभी तेरे लिए इतनी अच्छी लड़की पसंद की है कि पूछ ही मत। अरे भैया आप उसे देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। रिया इतनी खूबसूरत है। आपने कुछ जल्दी ही पसंद कर ली लड़की? अरे वो मैं कुछ नहीं। हमने उसके माता पिता से शादी की बात भी कर ली है, बस तेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। अब तू आ गया है तो शादी भी करवा देंगे। हाँ भैया को तो कोई दिक्कत नहीं होगी माँ। याद नहीं उन्होंने क्या कहा था, मैं आंख बंद करके शादी कर लूँगा। हाँ वो तो कहा था, पर अब मैं तेरी परवर नहीं सुनने वाली। हाँ चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें रिया के घर जाना है। आकाश तू भी जल्दी से तैयार हो जा बेटा। हाँ भाई जल्दी कर, हमें आधे घंटे में निकलना भी है। अरे हाँ पर मेरी एक बात। अरे चल आजा, दिव्या अभी बहुत काम पड़े, आजा मेरे साथ। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया? क्यों कह दिया था मैंने कि आंखें बंद करके शादी कर लूँगा? अब काजल को क्या मुँह दिखाऊंगा? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। किसी भी तरह से इस रिश्ते को तोड़ना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे माँ और भाभी खुद ही रिश्ता तोड़ दे। अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। अनुज के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उसके लिए एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ कुआं। अब जाए तो जाए कहाँ। वो इसी कोशिश में लग गया कि कैसे भी करके वो अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए ना करवा दे। अब माँ। हाँ आजा, मैं यहीं हूँ। माँ मैं क्या कह रहा था कि अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? तुझे कहा था ना रिया के घर जाना है, चल जल्दी से तैयार हो जा। हाँ हाँ वो तो मैं हो जाऊँगा। मैं ये कह रहा था कि मुझे एक बार फ़ोटो तो दिखाओ लड़की का, मैं भी तो देखूँ आपने मेरे लिए कौन सी अप्सरा को चुना है। अरे हाँ ये ले देख, मेरे फ़ोन में ना उसके कई सारे फ़ोटो हैं। लाओ। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। क्या हुआ, देखता रह गया ना? अरे क्या माँ, इतनी भी सुंदर नहीं है ये। आपको इसकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी नहीं लग रही है? मुझे तो लगता है गुस्सा इसकी नाक पर रहता होगा, तभी टेढ़ी होगी ये नाक। अरे कुछ भी मत बोल, कहाँ है टेढ़ी नाक? अच्छा, मुझे लगता है इसे ना कुछ आता जाता तो होगा ही नहीं, सारे काम आपसे करवाएगी। खाना बनाना, सिलाई करना, पार्लर का काम, घर का काम, ऑफिस का काम, सब कुछ आता है इसे। अरे बाप रे, इतना सब तो काजल को भी नहीं आता। अब क्या नुक्स निकालूं? अरे अब क्या सोच रहा है? नहीं नहीं माँ, मुझे लगता है इसके फ़ोटोज़ ना फ़िल्टर वाले हैं, असल में इतनी गोरी नहीं होगी। अरे असल में तो इससे भी ज़्यादा सुंदर लगती है ये लड़की, तू तो देखता का देखता रह जाएगा। पर माँ। अरे अभी बस, बाकी बातें वहाँ चलकर रिया से कर देना। मैं आज ही तेरी सगाई भी करवा दूँगी उसके साथ। क्या? हाँ चल अच्छे से तैयार हो जा, चल जल्दी। अनुज के इतने कमियां निकालने पर भी कावेरी टस से मस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि रिया हर तरफ से नंबर 1 है। लेकिन हमारे अनुज का दिल तो काजल के पास था, इसलिए उसने सोचा कि बाकी सबसे बात करने से बेहतर है कि वो रिया से ही बात कर लेगा। हाँ यही सही रहेगा। मैं रिया को कह देता हूँ कि मैं काजल से प्यार करता हूँ, तुम इस शादी के लिए ना कह दो। अरे चल अंदर, बाहर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? आइए आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस सब ठीक है, हम तो कब से आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। अनुज बेटा, तुम तो फ़ोटो से भी ज़्यादा सुंदर हो असली में। थैंक यू आंटी। अरे हमारी रिया कहाँ है? बस तैयार हो रही है। मैं ये सोच रही थी कि एक बार बच्चे आपस में बात कर ले। हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि बात कर लेते हैं। हाँ भाई, इतना उतावला क्यों हो रहा है? हाँ अनुज बेटा, तुम रिया के कमरे में चले जाओ। अरे जाओ जाओ, शर्माओ मत। हाँ जा जा, आराम से बात कर लेना दोनों। अनुज रिया के कमरे में जाता है और सब लोग बाहर बैठकर ठहाके लगा रहे थे। इतने में दोनों कमरे से बाहर आते हैं झगड़ते हुए। मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ और मैं भी। अरे क्या हुआ दोनों को? माँ मैं इससे शादी नहीं कर सकती। और मैं भी। हम दोनों की सोच ही नहीं मिलती। इसे शाहरुख खान पसंद नहीं है। और इसे शाहरुख खान पसंद है। छी, मुझे नहीं करनी इससे शादी। हाँ तो जाइए ना। चलो माँ। अरे पर रुको तो। रिया सुन तो। बच गया। मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे भी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? क्या? तो एक काम करते हैं, दोनों नाटक करते हैं एक दूसरे से झगड़ने का। हाँ तो मिलाओ हाथ। अरे मेरी बात तो सुन ले बेटा। नहीं नहीं माँ, मुझे नहीं करनी ऐसे लड़के से शादी। अरे वो तो खुद ना बोल रही है तुझसे शादी के लिए।
मैंने इस लड़की के लिए अपने स्कूल में पढ़ रही दोस्त को ना कह दिया। बोलो तो। क्या? अभी क्या? अभी उसे फ़ोन कर। अभी तो कोई चारा भी नहीं है। उसे बोल दे तू उससे शादी करेगा। अरे बोल ना जल्दी से। पक्का माँ? अरे हाँ, सारे रिश्तेदारों को कह दिया है कि आज सगाई है। अब तो कैसे भी उसे ही बनाना पड़ेगा बहू। नहीं माँ, अगर आपको कोई और ढूंढनी हो तो। अरे और कोई नहीं है लड़की। तू फ़ोन मिला रहा है कि नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं तो काजल को हाँ बोल देता हूँ। वैसे मुझे ना वो खास पसंद नहीं है। अरे जल्दी करना अब।